मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाने पर उनका दर्द छलक पड़ा है। उमा भारती ने कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा में मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार बनवाई तो मैंने भी बनवाई, प्रचार किया, मेरा ध्यान रखना था, नहीं रखा, मुझे निमंत्रण नहीं दिया। मुझे तो अब डर है कि सरकार बनने के बाद मुझे नहीं पूछेंगे। अब उमा भारती के बयान पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी अपने नेताओं का सम्मान नहीं करती है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद उमा भारती लाइव जुड़ गई हैं। उमा भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, क्योंकि कुछ दिनों से अगर हम देखा जाए, कुछ समय पीछे चलें, तो ना तो आप पार्टी की बैठकों में नजर आती हैं और कल जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई आप उसमें भी नजर नहीं आई। तो ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि पार्टी आपसे नाराज है या आप पार्टी से नाराज हैं? आपको क्या साइडलाइन किया जा रहा है? मैं पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य हूँ। मैं हर राष्ट्रीय कार्य समिति में भागीदारी करती हूँ, पहली बात। दूसरा, मैं पार्टी से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अब पार्टी नाराज है कि नहीं, ये आप पार्टी से ही पूछ लीजिए। मैंने तो कल जानबूझ करके कहा, पूरी योजना से कहा, और इसलिए कहा क्योंकि पार्टी के केंद्र के और दिल्ली भोपाल के नेता मुझसे मिलते ही रहते हैं। मुझे आना नहीं था चित्रकूट, लेकिन कम से कम झूठे मुंह से कह तो देते कि दीदी आप आ जाना, निमंत्रण की तो बात दूर है। वो मुझे इसलिए खराब लगा क्योंकि राजनीति में उपभोक्तावाद की संस्कृति प्रभावी होने लगी है कि जब आदमी की जरूरत पड़े तो उसको याद करो, फिर उसको भूल जाओ। वो हमने तय किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में हम उस विषाणु को पनपने नहीं देंगे। और इसी वजह से कल मैं बोल पड़ी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, उस यात्रा में मुझे जाना भी नहीं था और मुझे नहीं बुलाया है, तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं कोई नेताओं की मेहरबानी से नहीं बनी हूँ, मैं तो आम जनता की दुआ से और भगवान की दया से बनी हूँ। उमा भारती जी, आपको नहीं बुलाया गया, इस बात का आपको दुख है? और क्योंकि हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस नहीं, आपको मैं दुखी लग रही हूँ कहीं से? लेकिन आपने तो बोला कि कम से कम मैं दुखी नहीं हूँ। आश्चर्य यही पूछ लिया जाता कि आप आ जाइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां पर बुलाया गया, क्या आपसे ज्यादा तरजीह ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी जा रही है? आप फायर ब्रांड नेता रही हैं, मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम रही हैं। आपने किस तरह से बीजेपी को वहां पर, अगर हम संगठन लेवल से बात करें तो बीजेपी को आपने मजबूत किया है। ये तो सब आपकी विवेचना है। मैं तो इतना कहूंगी, मुझे ज्योतिरादित्य से बहुत स्नेह है। भतीजे हैं, बेटे जैसे हैं मेरे, और बहुत आगे बढ़े, मेरा आशीर्वाद उनके साथ रहता है। अभी मेरी उनकी तुलना नहीं हो पाएगी। लेकिन दूसरी बात मैं ये जरूर कहूँगी, मैं दुखी नहीं हूँ, आश्चर्यचकित हो गई थी कि 4 यात्राएं निकलनी है। हमें तो यात्रा निकालनी नहीं थी, क्योंकि ये तय हुआ कि या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होंगे या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे वो होंगे, तो वो भी नहीं था। लेकिन ये तो कह देते दीदी आप आ जाना। वो मैंने किसी वजह से बोल दिया है। मैं दुखी उखी नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसलिए बोल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उपभोक्तावाद नहीं करना है। लोगों को अपनी किटी में नहीं रखना है कि एक डोली में माली फूल चुन के रख लेता है और जरूरत पड़ी तो चढ़ा दिया और जरूरत पड़ी तो उसमें सड़ जाने दिए। नहीं, यहाँ कोई फूल सड़ने वाला नहीं, वो फिर खिलेगा, फिर महकेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस को एक मौका मिल गया है कि बीजेपी के अंदर ही कहीं ना कहीं पार्टी नेता जो हैं, बड़े नेता हैं, उनमें ही आपस में ठन गई है सिर्फ आपके वहां पर ना पहुंचने से, और आपको नहीं बुलाया गया। जिस तरह से जो जानकारी सामने आई है, अब कांग्रेस को एक मौका मिल गया और इसके साथ ही अब जनता के बीच में मैसेज क्या जाएगा? आपने बहुत अच्छा किया जो ये बात की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पहली चीज कि मैं कांग्रेस के लोगों को सावधान करूंगी, खबरदार जो मेरे और बीजेपी के बीच में बोला। बीजेपी मेरी पार्टी हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि कांग्रेस लोग इसमें टुप करें। मुझे उनसे बुलवाने की जरूरत नहीं, पहली बात। अब आई दूसरी बात, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बने, इसमें चुनाव प्रचार में मैं जरूर भागीदारी करूंगी, लेकिन शिवराज जी के कहने पर भागीदारी करूंगी, क्योंकि मेरे शिवराज जी के संबंध राजनीति से परे हैं। हमेशा मेरा मान सम्मान रखा, आगे भी जब वो कहेंगे कि दीदी आप आ जाओ, मैं तुरंत आ जाऊंगी। लेकिन मैं अभी की इन यात्राओं में ना भागीदारी करूंगी, ना यात्रा के समारोह में। हाँ, मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी जी का राज अखंड रहे और मोदी जी का जो समारोह का संबोधन है वो हमें प्रचंड बहुमत दिलाए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। आप कह रही हैं आपको पार्टी से बहुत लगाव है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्टी को आपसे लगाव है। अगर होता तो शायद आप कल यात्रा में होती।
तो ये तो आप पार्टी से पूछो ना कि उनको मुझसे लगाव है कि नहीं, उनकी तरफ से मैं कैसे स्टेटमेंट दे दूं। मैं तो अपना दे रही हूं कि मेरे को अपने काम करने की क्षमता नहीं खोनी कभी, क्योंकि ये क्षमता नेताओं की संगत से नहीं पैदा हुई है। नेताओं की संगत से संस्कार आए हैं मेरे अंदर, अटल जी और अडवाणी जी की संगत से और राजमाता जी की। लेकिन जो समर्पण का भाव है मेरे मन में, जो आक्रामकता है गरीब आदमी के हक में लड़ने की, वो तो मुझे लोगों से ही उसका मुझे बल मिला है। उस चीज को मैं अपने आधार को कभी खत्म नहीं होने दूंगी। ये भाजपा के लोगों को एक चेतावनी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आधार को, अपनी ताकत को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ताकत राजनीति से नहीं आई है। हमारी ताकत हमारे परिश्रम से, हमारी निष्ठा से आई है, लोगों के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आई है। मैं जब भाजपा में आई तो मेरे पास 3 गाड़ियां थी, मैं बंगले में रहती थी, मेरे पास वैभव था, प्रतिष्ठा थी, सम्मान था। 27 साल की उम्र में सांसद बनी हूँ। उसके पहले मैं दुनिया के 80 देशों में धर्म प्रचार कर चुकी थी 6 साल की उम्र से। मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, सम्मान की कोई कमी नहीं थी, बल्कि बाद में हुई, क्योंकि कांग्रेस मुझसे आलोचना करने लगी। पहले कांग्रेस के लोग भी मेरा प्रवचन सुनने के लिए आते थे, इसलिए मेरे को तो पर्सनली नुकसान ही हुआ है, लेकिन लोगों को लाभ हुआ है। गरीब लोग, केन बेतवा आ गई, ललित कृष्णरोली रेलवे लाइन आ गई, साई का यहाँ पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर आ गया, भीम बेट का वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो गए। ये सब कौन करवा के लिए आया है? तो इसलिए इतना ज्यादा काम कर लिया है मैंने, वो आगे भी करती रहूंगी। मैं राजनीति कभी नहीं छोड़ूंगी और इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बोलना बहुत जरूरी था। मैं तो पूरी प्लानिंग से बोली हूँ, ताकि ये समझ जाएं कि राजनीति का में जो उपभोक्तावाद आ गया है कि व्यक्ति का उपयोग करो और फिर फेंक दो, ये यहाँ नहीं चलने वाला। ऐसा आपके साथ हुआ है? आप पार्टी के लिए उपयोगी नहीं रही? ये तो पार्टी के लोग बताएंगे, लेकिन आप कह रही है ना कि ये हो गया है कि भाई व्यक्ति का उपयोग करो और फेंक दो। अब जब तक आपका उपयोग था तब तक किया गया, तब तक आपको से पूछो ना, आप मुझसे क्यों पूछ रही हो? लेकिन आपको ऐसा लग रहा है क्या आप पार्टी के लिए अब आप उपयोगी नहीं रही? क्या इसीलिए आपको नहीं बुलाया गया? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि मेरा जीवन का हर पल सार्थक है। लोगों के मैं काम आती हूँ, लोगों के मैं आंसू पहुँचती हूँ, पशु पक्षियों के भी काम आती हूँ। आप लोगों के आंसू पोंछती रही हैं, आप लोगों के काम आती रही हैं और आप लोगों से जुड़े मुद्दे हमेशा उठाती रही हैं बढ़ चढ़कर। लेकिन अब पार्टी अगर आपको नहीं पूछ रही है तो आने वाले समय में क्या ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत हैं, बीजेपी के लिए? क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी है। मैं पार्टी का बिल्कुल बुरा नहीं सोचूंगी। मैं बस एक ही बात का ध्यान रखूंगी कि मुझे आगे लड़ाई लड़नी है और बड़ी व्यापक लड़ाई शुरू होनी है। वो है कि पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत खराब हो गई हैं। गरीब आदमी मारा मारा फिर रहा है, बच्चों को कुत्ते नोच के खा रहे हैं, लोगों आईसीयू में लोग जिंदा जल रहे हैं, बर्न्ट यूनिट में एसी ही नहीं होता, जबकि नेताओं के कमरे में एसी लगे हैं और वो ही कर रहे हैं और 5 स्टार होटलों में रुक रहे हैं। ये सब बातें मुझे जरूर कहनी है और इनका मुझे परिणाम भी लाना है कि परिणाम तक ये बातें पहुंच जाए। इसलिए मेरा तो अपना काम तय रहेगा, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कहीं कोई धक्के आपका अपना काम तय है कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी है, आप प्रचार करती हुई नजर आएंगी बीजेपी के लिए? जैसा शिवराज जी कहेंगे, अगर वो कहेंगे दीदी जरूरत है तो मैं तो आ जाऊंगी और किसी की नहीं मानूंगी। और किसी से नाराजगी है क्या? किस किस से नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि आप किसी और की नहीं मानेंगी। आपने कहा उमा भारती जी, आपने कहा कि शिवराज जी, बाकी लोगों से नाराजगी है क्या, बड़े नेता जो है बीजेपी के? देखो दीदी, भाजपा ने मुझसे राजनीतिक संबंध तो लगभग तोड़ दिए ना, इस यात्रा से स्पष्ट कर दिया। ना तो अपन कहीं पोस्टर में और ना अपन कहीं बुलाए गए हैं, हमको जाना ही नहीं था यार। एक कुर्सी तो लगा देते मेरे नाम की, लेकिन अब संबंध रह गए निजी। तो मेरे बहुत अच्छे संबंध है शिवराज जी से और पार्टी के कार्यकर्ताओं से। शिवराज जी कहेंगे मैं आ जाऊंगी चुनाव प्रचार में। तो आप अगर शिवराज जी कहेंगे तो आप चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। क्या लग रहा है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन है, बिल्कुल बीजेपी मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं इस बार बीजेपी के सामने। हेलो जी, उमा भारती जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आपको क्या लग रहा है? हाँ, मोबाइल से पहुंच रही है। हाँ जी, हाँ। तो मैं कह रही हूँ कि क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है और आपकी तरफ से कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान अगर कहेंगे तो आप प्रचार करती हुई नजर आएंगी, और आपने कहा कि पार्टी के लिए उपयोगी मैं नहीं हूँ, मुझे साइडलाइन कर दिया गया। कुछ और भी ऐसे नेता हैं क्या मध्य प्रदेश में? ये मैंने नहीं कहा यार, तुमने कहा। ये अपना खुद का इंटरव्यू तो देख लो। आपने कहा ना उपयोग जब तक किया उसके बाद साइडलाइन कर दिया गया, ये बोला ना आपने?
ऐसा ऐसा मैंने नहीं कहा, तुम देख लो इंटरव्यू पूरे से देख लो। अच्छा, मैंने ये ठीक है, कहा आप क्या कि कह ये रही हैं? उपभोक्तावाद की संस्कृति है जो प्रभावी होती जा रही है भारत की राजनीति पे, ये मैंने कहा है। और ये भाजपा में नहीं आना चाहिए ये राजनीति, ये कहा है मैंने। तुम खुद अपना इंटरव्यू देखो ना, दोबारा देख लेना। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, ये उपयोगितावाद की आप संस्कृति की जिक्र कर रही हैं, लेकिन एक और मेरा सवाल है, इंडिया गठबंधन को लेकर आप कैसे देखती हैं? इंडिया गठबंधन को आप कैसे देखती हैं? और उदय निधि का बयान जो आया है सनातन को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगी? उदय निधि का कोई वजूद ही नहीं है। और फिर सुधांशु त्रिवेदी ने, हमारे प्रवक्ता ने जिस तरह से विद्युत्तापूर्ण उसका जवाब दे दिया, उसका सांस खत्म हो गया। अब तो जो जवाब देना वो इंडिया वालों को देना है, हम तो भारत वाले लोग हैं। अब इंडिया वाले बताएं कि क्या वो इस बयान से सहमत हैं या नहीं, और अगर वो नहीं सहमत हैं तो स्टालिन को अलग कर दें अपने से, और अगर वो सहमत हैं तो वो किसी काम के नहीं बचे। फिर इंडिया अंग्रेजों के साथ चलेगी, समझ लीजिए। फिर आगे जो और 4 यात्राएं बीजेपी को मध्य प्रदेश में निकालनी है, क्या आप उनमें नजर आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी, और ना वो हमें बुलाएंगे। पार्टी से और ना आपकी हम नाराजगी जाएंगे, है दोनों क्या? तरफ से नहीं होना। और आपकी नाराजगी है क्या पार्टी से? नाराज नहीं हूँ मैं। अरे पार्टी से नाराज होने का कोई मतलब नहीं होता है, आप समझो बात को। तो फिर पार्टी आपसे नाराज है? नहीं होती है। देखिए, ये चीज सिर्फ दो तरफ इशारा कर रही है। पार्टी से पूछ लो। आपको क्या लग रहा है? सुनो या ना, तो आप पता पार्टी, क्या ठीक है, कर रही जब हो? पार्टी आप का चाहती- नेता सुनो जब ना। पार्टी का नेता हमारे साथ जुड़ेगा, कोई और भी जुड़ेगा और मध्य प्रदेश के बड़े नेता जुड़ेंगे, तो हम जरूर उनसे ये सवाल करेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ 2 चीजें लग रही हैं, या तो आप पार्टी से नाराज हैं या फिर पार्टी आपसे नाराज है, तभी आपको नहीं बुलाया गया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाया गया, आपसे ज्यादा उन्हें तरजीह दी गई, ये कांग्रेस भी कह रही है। अच्छा रहा, अब आपके सवाल के 2 हिस्से होगा। एक तो कांग्रेस को बिल्कुल अधिकार नहीं है बोलने का, मैं फिर उनको सावधान करूंगी कि खबरदार जो मेरे बारे में बोला, मुझे उनके बोलने की जरूरत नहीं, और मेरे बारे में बोल के मुझे वो शर्मिंदा कर रहे हैं। दूसरा मुझे ये कहना है कि मुझे नाराजगी नहीं है, आश्चर्य हुआ कि इनकी याददाश्त क्यों कमजोर हो गई है। बाकी उनके बुलाने से ना मेरी महिमा बढ़ने वाली ना घटने वाली। अब वो नाराज हैं कि खुश है, ये आप उनसे पूछ लो। ये दूसरा हिस्सा उनसे पूछना, मुझसे नहीं। आपको बहुत अच्छे सवाल कर रहे हो आप। तो पार्टी आपको भूल गई है, कह रही हैं आप आश्चर्यचकित है। भाई, आपको कैसे भूला जा सकता है? मध्य प्रदेश की जनता आपको नहीं भूल पाई, और मध्य प्रदेश में अगर जब भी राजनीति की शुरुआत होती है और बीजेपी का जिक्र होता है तो आपका नाम तो आता ही है। पार्टी कैसे भूल गई आपको? अरे अब कहाँ भूलेगी, सवेरे से पूरे मीडिया वाले यही चलाए जा रहे हैं, तब तो याद आ ही जाऊंगी। तो अब लग रहा है आपको आगे आपको निमंत्रण आने वाला है पार्टी से, बाकी जो रैलीज हैं, बाकी जो जनसभाएं हैं, अब उम्मीद लग रही है आपको? आप ये सवाल पूछ चुकी हो, मैं इसका उत्तर दे चुकी हूँ। आप देख लो अच्छा पुराना वाला निकाल के, अभी वाला नहीं। अब आपने बोला ना कि मीडिया लगातार चला रही है, तो हो सकता है अब पार्टी को आप याद आ जाए, तो आने वाले समय में आपको निमंत्रण मिल जाए, तो आप जाएंगी? मैं तो, अरे आप सुनो ना, मेरी अभी तो एक ही इच्छा है कि उनकी सरकार बन जाए, और मैं पूरा सहयोग करूंगी। पार्टी के लिए आप खूब अच्छा सोच रही हैं, मैं उसी बात को रिपीट कर उमा भारती जी। हो जाओगी। पार्टी के लिए आप खूब अच्छा सोच रही हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है पार्टी आपके लिए अच्छा सोच रही है। तो पार्टी वालों से पूछो ना, आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उमा भारती हमारे साथ जुड़ी, उन्हें बहुत ही बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया और साफ तौर पर अपनी राय रखी, और नाराजगी भी जताई कि उपयोगितावाद जो है वो बीजेपी में नहीं आना चाहिए, जो किया गया है।